अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज हम तक़सीम पज़ीरी की कुछ कसौटियाँ देखेंगे जिसमें हम 2, 3, 5 और 10 से तक़सीम होने वाले आदाद की पहचान करना सीखेंगे। आइए सबसे पहले हम देखते हैं 2 की कसौटी, यानी 2 से तक़सीम होने वाले अदद कैसे पहचानें। इसके लिए आपको याद रखना है कि जिस अदद के इकाई के मकाम पर 0 या 2 या 4 या 6 या 8 इनमें से कोई भी हिंदसा हो तो वो अदद 2 से तक़सीम पज़ीर होता है। चलिए कुछ आदात को चेक करते हैं कि वो 2 से तक़सीम पज़ीर है या नहीं। पहला अदद है 10 और इसमें इकाई के मकाम पर है 0, इसलिए 10 ये अदद 2 से तक़सीम पज़ीर है। दूसरा अदद है 144। देखिए इसकी इकाई के मकाम पर 4 है, इसलिए 144 भी 2 से तक़सीम पज़ीर है। अगला अदद है 62, जिसके इकाई के मकाम पर है 2, इसलिए 62 ये अदद भी 2 से तक़सीम पज़ीर है। 103 इसके इकाई के मकाम पर 3 है, इसलिए ये अदद 2 से तक़सीम पज़ीर नहीं है। अब 1226 को देखिए, जिसकी इकाई के मकाम पर 6 है, इसलिए 1226 भी 2 से तक़सीम पज़ीर होगा। और आखिरी में अदद है 328, जिसमें 8 इकाई के मकाम पर है, इसलिए ये भी 2 से तक़सीम पज़ीर है। लिहाजा ये बात हमेशा ध्यान में रखिए कि जिस अदद की इकाई के मकाम पर 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कोई भी हिंदसा आपको नज़र आए तो वो पूरा अदद 2 से तक़सीम पज़ीर होगा। आइए अब देखते हैं 3 की कसौटी, यानी 3 से तक़सीम होने वाले अदद को किस तरह पहचानना है। किसी अदद के तमाम हिंदसों का मजमुआ 3 से तक़सीम पज़ीर हो, यानी 3 के पहाड़े में आता हो, तो वो अदद 3 से तक़सीम पज़ीर होगा। चलिए कुछ आदात की मदद से हम समझते हैं। पहला अदद है 27। अगर हम इसके हिंदसों की जमा करें तो 2 + 7 होगा 9, और 9 ये 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए अदद 27 3 से तक़सीम पज़ीर है। दूसरा अदद है 123। अब इसके हिंदसों को जमा करके देखिए, 1 और 2 3, 3 और 3 6, और 6 ये 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए 123 3 से तक़सीम पज़ीर है। अगला अदद देखिए 2316। अगर हम इसके हिंदसों को जमा करें तो हमें हासिल होगा 12, और चूँकि 12 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए 2316 भी 3 से तक़सीम पज़ीर होगा। अब हम 416 को चेक करते हैं। अगर हम इसके हिंदसों को जमा करें तो 4 और 1 5, 5 और 6 होते हैं 11। चूँकि 11 3 के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए 416 3 से तक़सीम पज़ीर नहीं होगा। आइए 5 से तक़सीम पज़ीरी की कसौटी देखते हैं, यानी कौन सा अदद 5 से तक़सीम हो सकता है ये जानते हैं। जिस अदद के इकाई के मकाम पर 0 या 5 हो वो पूरा अदद 5 से तक़सीम पज़ीर होता है। हमारे पास कुछ अदद है, चलिए इन्हें चेक करते हैं कि वो 5 से तक़सीम पज़ीर है या नहीं।
45 इस अदद के इकाई के मकाम पर है 5, इसलिए 45 5 से तकसीम पजीर है। 100 इस अदद में इकाई के मकाम पर 0 है, इसलिए ये भी 5 से तकसीम पजीर है। 305 इस अदद में इकाई के मकाम पर है 5, इसलिए ये भी 5 से तकसीम पजीर होगा। 1290 इस अदद में इकाई के मकाम पर है 0, इसलिए ये भी 5 से तकसीम पजीर होगा। आखिर में है 204 और इसके इकाई के मकाम पर है 4, लेकिन 5 से तकसीम के लिए इकाई के मकाम पर 0 या 5 का होना ज़रूरी है, और यहाँ इकाई के मकाम पर है 4, इसलिए 204 ये अदद 5 से तकसीम पजीर नहीं है। अब देखते हैं 10 की कसौटी। जिस अदद के इकाई के मकाम पर 0 ये हिंदसा हो तो वो अदद 10 से तकसीम पजीर होता है। मतलब कोई अदद 10 से तकसीम होगा या नहीं ये जानने के लिए इसके इकाई के मकाम पर 0 है या नहीं ये देखिए। अगर 0 है तो वो अदद 10 से तकसीम पजीर है, वरना तकसीम पजीर नहीं है। देखिए 120 इस अदद में इकाई के मकाम पर 0 है, इसलिए यह अदद 10 से तकसीम पजीर है। इसी तरह 2420 इस अदद के इकाई के मकाम पर 0 है, इसलिए 2420 भी 10 से तकसीम पजीर है। लेकिन 315 को हम देखिए तो इसके इकाई के मकाम पर 5 है, इसलिए ये 10 से तकसीम पजीर नहीं है। जबकि 4000 इस अदद के इकाई के मकाम पर 0 है, इसलिए 4000 10 से तकसीम पजीर होगा। उम्मीद है आपको 2, 3, 5 और 10 से तकसीम होने वाले अदाद को पहचानने का तरीका समझ में आ गया होगा। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में हम 4, 6 और 9 की कसौटी देखेंगे। अस्सलामु अलैकुम।